साहब आधे घंटे चौकीदारी कर लो, मैं बस बाहर से खाना खा के आया। अरे आपने थप्पड़ क्यों मार दिया मुझे? अगर आधे घंटे चौकीदारी कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका? इतनी सी बात पे चाटा मार दिया मुझे। तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरी जगह चौकीदारी यहाँ पे मैं करूंगा? अब क्या हो जाता अगर आप आधे घंटे वहाँ पे चौकीदारी कर लेते तो मैं कम से कम खाना तो खा के आ सकता था ना। पहले तो ये पकड़। अबे तू खाना खाए या जो मर्जी करे, मेरे को उससे क्या मतलब है? मतलब और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तू अपना काम किसी और को सौंप कैसे सकता है, वो भी अपने मालिक को? जैसे सर आप अपना काम मुझे देते हो वैसे मैं आपको अपना काम दे रहा था बस। क्या मतलब? कुछ समझा नहीं मैं। मतलब मैं समझाती हूँ। इसको ये सब करने के लिए मैंने ही बोला था। ये यहाँ पे चौकीदारी का काम करता है ना, तुम इससे चौकीदारी का काम छोड़ करके सारे काम करवाते हो। तुम्हें पता है ये तुम्हारा पर्सनल नौकर नहीं है। जिस चीज के तुम इसको पैसे देते हो ना सिर्फ वही काम करेगा ये। कभी बाहर से खाना लेके आ जा, कभी ये डिलीवर करके आ जा, कभी ये मेरे कपड़े हैं प्रेस वाले को दे करके आ जा। घर पे झाड़ू पोछा तक करवा रखा है यार तुमने इससे, घर पे पेंट तक करवा रखा है। और नहीं तो छोड़ो, ये तुम्हें किसी काम के लिए मना नहीं करता तो तुम इससे कुछ भी काम करवाने लगोगे। ये तुम्हें काम के लिए मना नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इससे घर के सारे काम करवाने लग जाओगे। अरे तुम्हारे काम के लिए ये चंडीगढ़ राजस्थान पता नहीं कहाँ गया है और नेक्स्ट दिन आकर के यहाँ पे काम भी किया है। और ये सब ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको सिर्फ इस चीज का डर है कि कहीं इसकी नौकरी न छिन जाए और तुम उस चीज का फायदा उठाए जा रहे हो। और ये गार्ड होने के बाद तुम्हारे सारे काम कर रहा है तो तुम इसका एक काम नहीं कर सकते? रहने दीजिए ना मैम साहब, अब तो मुझे लगता है कि साहब को सारी बातें समझ में आ गई है। और साहब सच बताए तो हम आपका सारा काम बस इसलिए कर देते थे क्योंकि हमें लगता था कि अगर हमने मना किया तो आप हमें नौकरी से निकाल देंगे। और तो और हमने कभी मना इसलिए भी नहीं किया क्योंकि आपके पिताजी ने ना मेरे पिताजी को कभी शहर में भूखा सोने नहीं दिया, तो ऐसे में आपकी मदद करना तो बनता है ना। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तब जाके हमने ये सारी बातें मैम साहब को बताई और उन्होंने ही हमें ऐसा आइडिया दिया कि ये सब करने से आपको अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे लगता है कि आपको अपनी गलती का बहुत अच्छे से एहसास हुआ है। बाकी अगर मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। रहने दो जतिन, तुम माफ़ी मत मांगो। मुझे समझ में आ गया है, मैंने अपने बहुत सारे पर्सनल काम तुमसे करवाए। अरे मैं चाहता तो वो काम खुद भी कर सकता था, बजाय इसके मैंने तो तुम्हें अपना नौकरी बना दिया। और सही कहा तुमने कभी मुझे मना नहीं किया। इस चीज़ का मैं हमेशा फ़ायदा उठाता रहा और तुम्हें और काम देता रहा, देर से ही सही। लेकिन इस चीज़ से मुझे एक बात तो समझ में आ गई है, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा।